मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम श्रमिक संघ का अर्थ, महत्व व श्रम संघों से होने वाली हानियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम श्रम आंदोलन के सिद्धांत तथा श्रमिक संघ पर चर्चा करेंगे। चर्चा को हम श्रम आंदोलन के अर्थ से शुरू करते हैं। श्रम आंदोलन का अर्थ: श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए किए जाने वाले प्रयासों को प्राय श्रम आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व काम लेने वालों तथा काम करने वालों के मध्य किसी प्रकार का संघर्ष नहीं था, किंतु औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक समाज दो पृथक वर्गों में विभक्त हो गया, सेवायोजक और सेवायुक्त। धीरे धीरे इन वर्गों के प्रतिनिधियों जैसे प्रबंधक व श्रमिक संघ का जन्म हुआ तथा इनके बीच असंतुलन के कारण स्थिति बिगड़ने लगी। बढ़ते हुए औद्योगिकरण ने दोनों पक्षकारों के बीच मतभेद बढ़ा दिए। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से श्रम संघों द्वारा तरह तरह के क्रियाकलाप किए गए, जिन्हें श्रमिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। श्रम आंदोलन वास्तव में वह सामूहिक व सतत प्रयास है जो श्रमिकों द्वारा संगठित होकर अपने जीवन स्तर में सुधार करने, कार्य दशाओं में सुधार हेतु तथा सेवा योजकों की शोषणकारी प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए किया जाता है। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से श्रम आंदोलन का अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहली परिभाषा है हैरीमन एवं जूनियर डेल यॉडर की। श्रम आंदोलन से आशय श्रमिकों के उन संघों से है जो मात्र श्रमिकों से संबंधित हों तथा जिनका उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति को सुधारना है। दूसरी परिभाषा GDH कोल की है। श्रम आंदोलन से तात्पर्य श्रमिकों द्वारा अपने रहन सहन का स्तर सुधारने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले संगठित एवं सतत प्रयास से है। तीसरी परिभाषा डेल योडर की है। श्रम आंदोलन शब्द सामान्यतः श्रमिकों के विभिन्न प्रकार के समस्त दीर्घकालीन संगठनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो औद्योगिक या अर्ध औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। अब हम श्रम आंदोलन की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता है श्रम आंदोलन औद्योगिकरण का परिणाम है। नेक्स्ट है यह एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत श्रम संघ, श्रम नियम व श्रम प्रतिनिधित्व आदि सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है श्रम आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास से संबंधित है। नेक्स्ट है श्रम आंदोलन का उद्देश्य श्रमिकों के हितों को संरक्षण प्रदान करना होता है। श्रम आंदोलन की प्रकृति सार्वभौमिक है क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है श्रमिक आंदोलन श्रमिकों में चेतना पैदा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है स्वस्थ श्रम आंदोलन राष्ट्रीय उत्पादकता की वृद्धि में सहायक होता है। श्रम आंदोलन एक दर्शन है जिसके माध्यम से श्रमिक अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये श्रमिकों का एक संगठित व निरंतर चलने वाला प्रयास है। नेक्स्ट है अलग अलग राष्ट्रों में इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। अब हम श्रम आंदोलन के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको देख लेते हैं। श्रम आंदोलन के सिद्धांत। श्रम आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है क्रांतिकारी सिद्धांत। इस विचारधारा के प्रवर्तकों में कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल का नाम उल्लेखनीय है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1847 के अनुसार समस्त श्रम संघर्षों की जड़ पूंजीवाद के दोष में व्याप्त है। कार्ल मार्क्स का यह दृढ़ मत है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने तथा श्रमिक वर्ग के शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति आवश्यक है। ये क्रांति श्रम आंदोलन के द्वारा लाई जा सकती है। यद्यपि इंग्लैंड व अमेरिका में श्रम आंदोलन क्रांतिकारी सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, किंतु अर्धविकसित देशों में इनका काफ़ी प्रभुत्व है। दूसरा सिद्धांत है औद्योगिक प्रजातंत्र। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक सिडनी एवं वेब हैं। इनके मतानुसार श्रम संघों के माध्यम से
आर्थिक व सामाजिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जिसके आधार पर वह प्रजातंत्र को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के श्रम संघ इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है व्यवसायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिक अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए श्रम संगठन की सदस्यता ग्रहण करते हैं। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर इसका ज्वलंत उदाहरण है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों के अनुसार श्रम संघ व्यक्तियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि का अवसर प्रदान करते हैं। श्रम संघ की सदस्यता से उनमें अपनत्व व सुरक्षा की भावना का सृजन होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक विचारधारा के अनुसार आंदोलन का रूप कार्य परिवर्तन, कार्य दशाओं में परिवर्तन तथा समाज में परिवर्तन के साथ बदलता है। अतः परिवर्तन का प्रबंधन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब हम श्रम संघों की संरचना अथवा श्रम संघों के प्रकार को समझ लेते हैं। श्रम संघों की संरचना की दृष्टि से उन्हें कई भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सदस्यता के आधार पर श्रम संघ। इस दृष्टि से 3 प्रकार के श्रम संघ हैं। पहला है शिल्प या दस्तकारी श्रम संघ। ये एक ही प्रकार की योग्यता, कौशल व प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के संघ हैं। इन संघों का निर्माण करने वाले कर्मचारियों का उद्योग या व्यवसाय अलग अलग हो सकता है, किंतु इनके कार्य की प्रकृति एक सी होती है। ऐसे संघों में अधिकतर शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति मिलते हैं। इनका उद्देश्य श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाना है। ये क्षैतिज होते हैं, जैसे कानपुर सूती मिल मजदूर सभा, डाक एवं तार कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ इत्यादि। दूसरा है सामान्य संघ। ये ऐसे संघ हैं जो शिल्प संघों की भांति किसी उद्योग विशेष के श्रमिकों का नहीं, वरन सभी प्रकार के उद्योगों के विभिन्न कौशल एवं स्तरों के व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं। इंग्लैंड के श्रम संघों के विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि ये सामान्य संघ प्रारंभ में कुशल और विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को साथ लेकर चलते हैं तथा आगे चलकर दस्तकारी संघों का विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक श्रम संघ। ये ऐसे श्रम संघ हैं जो एक उद्योग में या संबंधित उद्योगों अथवा सेवाओं के एक समूह में काम करने वाले श्रमिकों का संगठन करते हैं। एक औद्योगिक संघ किसी भी उद्योग में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक को सदस्य बना लेते हैं, भले ही कौशल, दस्तकारी या श्रेणी की दृष्टि से उनमें अंतर हो। ऐसे श्रम संघ बहुत लोकप्रिय हैं। वस्त्र श्रमिक संघ अहमदाबाद इसका ज्वलंत उदाहरण है। दूसरा है उद्देश्यों की प्राप्ति की विधि के आधार पर श्रम संघ। इस आधार पर श्रम संघों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है क्रांतिकारी श्रम संघ। ऐसे श्रम संघों का उद्देश्य विद्यमान सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करके एक पूर्णतः नई व्यवस्था की स्थापना करना होता है। इस हेतु वे विध्वंसकारी व हिंसात्मक तरीके भी अपनाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा है सुधारवादी श्रम संघ। ऐसे श्रम संघ क्रांतिकारी विधियों द्वारा नहीं, वरन सुधारात्मक तरीके से विद्यमान व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कर पद्धति में परिवर्तन लाना, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, मतदान के लिए संपत्ति अधिकारों का समापन आदि। नेक्स्ट है सामूहिक सौदेबाजी श्रम संघ। इनका उद्देश्य सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना नहीं होता, वरन ये सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा अपनी मांग पूरी करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक उद्देश्यों तथा विधियों के आधार पर श्रम संघ। प्रोफेसर केल ने इस आधार पर श्रम संघों को 6 भागों में विभक्त किया है। पहला है शुद्ध एवं सरल संघ। ऐसे संघ सामूहिक सौदेबाजी को पर्याप्त महत्व देते हैं तथा विवादों को हल करने के लिए इसी शस्त्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लेबर पार्टी श्रम गुट संघ। ये वे संघ हैं जो सामूहिक सौदेबाजी के स्थान पर राज्य सरकार के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझाने पर अधिक बल देते हैं। नेक्स्ट है विकसित संघ। ये संघ वास्तविक मजदूरी वृद्धि पर अधिक बल देते हैं तथा उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ी हुई लाभ वृद्धि में भी हिस्सा पाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है न्यू डील संघ। ये संघ पूर्ण नियोजन की स्थिति पैदा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर
सरकारी एवं राजनीतिक प्रयास करते हैं तथा आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही मजदूरी में वृद्धि की मांग करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधकीय संघ। ये वे संघ हैं जो विभिन्न प्रबंधकीय मामलों में हस्तक्षेप करके श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष नियंत्रण संघ। ऐसे संघ सरकार से अल्पकाल के लिए नियंत्रण की अपेक्षा करते हैं। इस वर्ग हितों के लिए संसदीय स्तर पर मजदूरी दरों, मूल्यों, राजकीय लाभों आदि समस्याओं पर विचार करके उनका हल खोजा जाता है। इस प्रकार आज हमने श्रम आंदोलन के सिद्धांत और श्रम संघों के अंतर्गत श्रम आंदोलन का अर्थ, परिभाषाएं, श्रम आंदोलन की विशेषताएं, श्रम आंदोलन के सिद्धांत और श्रम संघों पर चर्चा की। अगले लेक्चर में हम औद्योगिक विवाद को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।